इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था जी, सब्स्टिट्यूशन हम कब ट्राई करते हैं, जब हमारा सिर्फ एक ही टाइप का फंक्शन रहेगा, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर पूरा का पूरा अलजेब्रिक या फिर जो भी रहे। बट जब हमारे जो 5 टाइपोलॉजी है उनमें से एट ए टाइम कोई भी 2 अगर आने लगेंगे, मतलब जैसे एक हमारा इनवर्स वाला है, दूसरा हमारा अलजेब्रिक वाला है, या फिर एक हमारा ट्रिगो वाला है, दूसरा हमारा एक्सपोनेंशियल वाला है, ऐसे अगर आने लगे, वहां पर हमारा सब्स्टिट्यूशन किसी भी काम का नहीं रहता। लाइक सब्स्टिट्यूट आप किसको करोगे, ट्रिगो को करोगे या एक्सपोनेंशियल को करोगे, ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा रहता है जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स को अगर आप याद रखना चाहते हो भाई, हम सीधा क्या बोल रहे हैं, जब हमारे 2 या फिर 2 से ज्यादा फंक्शंस आ रहे थे, ओनली वन सब्स्टिट्यूशन। 2 और मोर देन 2 अगर रहेंगे, वी आर गोइंग फॉर बाय पार्ट्स। अब देखो ये बाय पार्ट्स कैसे बनता है, अगर आपको डिफरेंशिएशन के अंदर वाला प्रोडक्ट रूल याद आ रहा है, प्रोडक्ट रूल क्या था जी हमारा, एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो क्या बनता था, पहले एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, जी ऑफ एक्स वैसा का वैसा ही रहता था। नेक्स्ट जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, एफ ऑफ एक्स वैसा का वैसा ही रहता था। तो उसको हम लिखेंगे जी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ, या फिर एफ ऑफ एक्स को वैसे ही लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स। हमने इस तरीके से लिखा था, याद आ रहा है। अब हम क्या करेंगे जी, ये जो इधर वाला पार्ट है, इधर प्लस में, दूसरे साइड पे आएगा तो निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो मैं ये वाले पार्ट को LHS में लिखता हूं, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये पार्ट इधर का इधर ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और ये पार्ट इधर आएगा तो नेगेटिव, मतलब ये बन जाएगा जी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विथ जी ऑफ एक्स। ये समझ में आ गया, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 किया हमने, सॉरी 1 माइनस 2, 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 किया बस हमने। ये समझ में आ रहा है। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर हम हमारा बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला बनाएंगे। अब देखो सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपके बहुत सारे टाइपोलॉजी थे, बाय पार्ट्स बहुत इजी रहता है, क्योंकि बाय पार्ट्स के लिए थ्रू एंड थ्रू कितने फॉर्मूले रहेंगे जी, सिर्फ एक ही फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, पहले उसके ऊपर एक बार ध्यान दे दो। अब लेट जस्ट से ये इक्वलिटी का साइन है, अगर मैंने दोनों साइड पे अगर इंटीग्रेशन अप्लाई किया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, इक्वलिटी वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दिस माइनस दिस, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका भी इंटीग्रेशन होगा एज वेल एज उसका भी इंटीग्रेशन होगा। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये पूरे ग्रुप का डिफरेंशिएशन हो रहा है और इसी का अब हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। यहां तक कैसे आ गया, समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, हम कुछ अजम्पशंस करेंगे, जैसे कि एफ ऑफ एक्स को क्या पकड़ के चलो, यू पकड़ के चलो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। और ये जो वाला पार्ट है, कौन सा वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको v पकड़ के चलो, इसका डिफरेंशिएशन ये है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन हट जाएगा, तो इसका मतलब हमारा g ऑफ x क्या हो जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ v हो जाएगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? एफ ऑफ एक्स को u पकड़ा तो डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन को अगर v पकड़ोगे इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ v बन जाएगा। अब आपको क्या करना है जी, हमारा ये जो फॉर्मूला है ना उसके अंदर ये चारों के चारों वैल्यू सब्सटीट्यूट करने हैं बस। जहां जहां पर एफ ऑफ एक्स रहेगा वहां पर u लिखेंगे, जहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रहेगा वहां पर du बाई डी एक्स लिखेंगे, जहां जहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ एक्स रहेगा वहां पर हम v लिखेंगे, और जहां जहां पर g ऑफ एक्स रहेगा वहां पर हम इंटीग्रेशन ऑफ v लिखेंगे। तो देखो अब हमारा यही फॉर्मूला क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ f of x is u, differentiation of g of x is v is equal to, अब देखो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ये सीधा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। आपका सिर्फ क्या बचता है, f of x into g of x, f of x into g of x, f of x is what, u, g of x is what, इंटीग्रेशन ऑफ v, माइनस साइन। अब देखो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, अब अंदर देखो कौन है, पहला वाला पार्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, du बाई डी एक्स इनटू जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कौन है, इंटीग्रेशन ऑफ v। हमारे ये एक फॉर्मूले के ऊपर पूरा का पूरा बाय पार्ट्स कैरी होता है। इफ u इज आवर फर्स्ट फंक्शन एंड v इज आवर सेकंड फंक्शन, इनका इंटीग्रेशन किस तरीके से होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u into v is equal to u multiplied with integration of v minus integration of du by dx into integration of v। ठीक है, हमारे सारे के सारे वैल्यूज इसको ही रहता है। अब मजेदार बात यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका पहला फंक्शन इज u, दूसरा फंक्शन इज v। चेंज मत करना, कभी भी मत करना, पहला और दूसरा फंक्शन हमेशा यही रहेगा, क्योंकि देखो दूसरे फंक्शन का बार बार क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। पहला फंक्शन एक बार वैसा ही है और दूसरी बार उसका डिफरेंशिएशन आ रहा है, इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड नोट करना बहुत जरूरी रहता है। अब इसी फंक्शन के साथ हम प्रायोरिटीज को कैसे सेट करते हैं जी, विथ आवर एक्रोनिम 1 2 3 4 5। सबसे पहला नंबर किसका आएगा, इनवर्स। अगर मेरे कभी भी दो फंक्शंस आते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स dx, ये कौन सा टाइप का फंक्शन है, अलजेब्रिक है। ये कौन सा टाइप का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो आइलेट बोलते टाइम पहले कौन आता है, अलजेब्रिक आता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकंड फंक्शन। ये पहला और ये दूसरा नहीं होगा, बाय पार्ट्स तभी होगा अच्छे से। तो बाय पार्ट्स बहुत इजी है, एक फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, बट फॉर्मूले के अंदर हमारे फंक्शन का जो ऑर्डर है नंबर 1 एंड नंबर 2 ये रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम किसको यूज करते हैं, ये एक्रोनिम को यूज करेंगे, आइलेट। इसमें से जो फंक्शन पहला आएगा इट विल बी नंबर 1, नेक्स्ट वाला नंबर 2। देखो इसके ना एक आध दो एग्जांपल्स देखते हैं। x मल्टीप्लाइड विथ साइन ऑफ 3x dx। सबसे पहले नोटिफाई कर दो हमारा कौन सा वाला पहला फंक्शन है और कौन सा वाला दूसरा है। ये सबसे पहला वाला स्टेप रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, दिस इज नथिंग बट u into v, ठीक है। कंपेयर करो, देखो क्या हो जाता है। पहला फंक्शन क्या है, पहला पार्ट u वैसा का वैसा, u इज x, मतलब x वैसा का वैसा आएगा। नेक्स्ट दूसरे का इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो du बाई dx, मतलब पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1 आता है। दूसरा पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v, ये इंटीग्रेशन ऑफ v लग गया तो उधर ही है, ठीक है। दिस इज साइन ऑफ 3x। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। साइन ऑफ 3x का इंटीग्रेशन क्या रहता है, साइन ऑफ 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x अपॉन 3, ठीक है। तो x मल्टीप्लाइड विथ माइनस कॉस ऑफ
3x/3 माइनस, अब ये देखो 1 तो चला जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमने इधर ही निकाला, क्या मिला जी, माइनस कॉस ऑफ 3x/3। अब देखो वापस से इसका इंटीग्रेशन है, इसमें से हमने क्या किया जी, ये माइनस साइन बाहर निकाल लिया, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस। अब ये 1/3 भी बाहर निकाल सकता है, आपका सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा जी, कॉस ऑफ 3x का। तो देखो सामने क्या हो जाता है, -x cos ऑफ 3x/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड विद, अब cos 3x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, sin 3x/3, sin 3x/3, एंड ये सब कुछ होने के बाद फाइनली हम क्या डालते हैं जी, प्लस c। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लाइक उसको पहले लेकर इसको बाद में डाल सकते हो, लाइक sin ऑफ 3x/9 माइनस x टाइम्स ऑफ cos ऑफ 3x/3 प्लस c। अब ये पूरा करने के बाद जस्ट फॉर क्रॉस चेकिंग, इनिशियली शुरुआत में करना पड़ेगा, ये इसका इंटीग्रेशन है कि नहीं कैसे पता चलेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन आना चाहिए। यही एक फॉर्मूला अप्लाई करना रहता है। अब जैसे कि इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x dx। सबसे पहला पार्ट हमें क्या रिकॉग्नाइज करना है जी, ऑर्डर, पहला वाला कौन सा रहेगा और दूसरा वाला कौन सा रहेगा, कोई बताएगा मुझे, पहला वाला पार्ट कौन सा रहेगा, दिस इज अलजेब्रिक, दिस इज लॉगरिथमिक, इसके हिसाब से हमारा लॉगरिथमिक फर्स्ट रहेगा, तो दिस इज आवर फर्स्ट एंड दिस इज आवर सेकंड फंक्शन, मतलब ये u रहेगा और ये v रहने वाला है, तो सीधा इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, u मल्टीप्लाइड विथ इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन, दैट इज 1/x मल्टीप्लाइड विथ इंटीग्रेशन ऑफ v। ये फॉर्मूला लिखने तक ही है, उसके बाद सीधा सिंप्लीफिकेशन, log x वैसा का वैसा रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x कितना आता है जी, x²/2 माइनस 1/x मल्टीप्लाइड विथ, इसका इंटीग्रेशन इज x²/2, यहाँ पर देखो ये कट गया, यही बचा है, यहाँ पर हमने लिखा जी x²/2 इंटू लॉग ऑफ x, यहाँ पर -1/2 बाहर ले लिया, अंदर इंटीग्रेशन ऑफ x बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या आता है एक्चुअल में, x²/2, सब कुछ इंटीग्रेशन हो गया, फाइनली हमने लिख दिया जी c। अब लिखेंगे इसको x² log x/2 माइनस x²/4 प्लस c, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलता है। आपके पहले दो वाले स्टेप भी बहुत क्रूशियल रहता है। e⁻³ 3x इंटू x³ dx, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा, दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज आवर सेकंड। तो हमारा क्या रहता है जी, पहला फंक्शन वैसा का वैसा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। e⁻³ का इंटीग्रेशन क्या रहता है जी, e⁻³ माइनस 3x² मल्टीप्लाइड विथ, अगेन यहाँ पर क्या हुआ जी, e⁻³ अगेन, अब यहाँ पर क्या होगा बाय पार्ट्स, ये 3 कैंसिल, x² e⁻³ अगेन यहाँ पर बाय पार्ट्स होगा एंड सो ऑन। अब मजेदार बात, यहाँ पर x³ था, यहाँ पर x² आ गया, नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, x आएगा, फिर 1 आएगा, ये बहुत साइकिल में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही फॉर्मूला है तो एक ही बार अप्लाई करना पड़ता है, अगर आपके कैलकुलेशन में आ गया, अगर वापस से अगर दो फंक्शंस आते हैं एक सिंगल इंटीग्रेशन के अंडर, तो आप क्या बोल सकते हो, हमें बाय पार्ट्स कंटिन्यूअसली अप्लाई करना पड़ेगा। बट अगेन हमारे कितने फॉर्मूलेज हैं,
एक ही फॉर्मूला है, बाय पार्ट्स के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। इसलिए हम बोलते भाई सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा ग्राउंड कवर करता है, बाय पार्ट्स के लिए एलिजिबल बहुत कम फंक्शंस होता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पर आपको पता चल जाएगा। लाइट इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स डीएक्स, ये पॉसिबल है क्या? इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने देखा है, इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने नहीं देखा है। अगेन सब्स्टिट्यूशन में हमने इसको हाथ तक नहीं लगाया था, बताया भी था। LATE होता है सब्स्टिट्यूशन में, इनवर्स वाला फंक्शन नहीं होता है। इनवर्स वाला सिर्फ कहां पर होता है? बाय पार्ट्स में होता है। कैसे? हमने इसको क्या लिखा है जी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 इंटू dx। अब क्या होगा, ये पहला फंक्शन रहेगा और ये दूसरा फंक्शन रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहला फंक्शन वैसा का वैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन इज √1 माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1। ये क्या बना, x बना, तो x टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x माइनस यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन x ऊपर आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फंक्शन कौन सा है? 1, वो दूसरा फंक्शन आइलेट में कौन सा है? वही तो बात है ना, सिर्फ यहाँ पर इनवर्स था, इनवर्स के साथ और कोई नहीं था, बट ये सब्स्टिट्यूशन की वजह से तो होगा नहीं तरीके से, तो हम यहाँ पर बाय पार्ट्स करते हैं। किसी के साथ कोई भी नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में कौन है, 1 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट आर पार्ट ऑफ अलजेब्रा। तो इसको हमने अलजेब्रिक फंक्शन पकड़ा और इसको इनवर्स, तो आइलेट के हिसाब से हमारा पहला फंक्शन इज इनवर्स, सेकंड फंक्शन इज 1 कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब अगेन ये वाला देखो आपका कौन सा वाला फॉर्मेट है, ये px प्लस क्यू अपॉन √ax² प्लस bx प्लस c, ये वाला फॉर्मेट है। तो अगेन यहां पर वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, इनवर्स वाले फंक्शंस जब भी करने रहते हैं हमें बाय पार्ट्स का मेथड यूज करना पड़ेगा। इसके कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स देख लेते हैं। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, हमने सब्स्टिट्यूशन के अंदर कितने 14 से 15 टाइप्स देखे थे, 14 देखे थे। बाय पार्ट्स के अंदर भी वैसे ही रहेंगे, देखते चलते वन बाय वन। ये पांचों फंक्शन में से एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन वो खुद आता है, जिसका इंटीग्रेशन भी वो खुद ही आता है। फॉर एग्जांपल e⁻x, इसका डिफरेंशिएशन यही रहता है, इसका इंटीग्रेशन भी यही रहता है। तो जब भी हमारे ये दो फंक्शन में से कोई भी एक फंक्शन क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल रहेगा, तो उसमें हमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इनटू f(x) प्लस f'(x) dx, ये अगर पार्ट कभी अगर आता है तो हम इसको सीधा कैसे लिख सकते हैं जी, दिस इज नथिंग बट e⁻x इनटू f(x) प्लस c। हमारा कोई भी एक फंक्शन रहे और साथ में एडिशन में क्या रहे, उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब सॉल्व करते टाइम हम क्या करेंगे बाय पार्ट्स के हिसाब से, दिस इज एनी रैंडम फंक्शन 1, एक्सपोनेंशियल तो सबसे एंड में, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकंड। ठीक है, सॉल्व जब करेंगे हमें वही मिलेगा। अब
यहाँ से पीछे जाने से बेहतर यहाँ से आगे जाता है। इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, c का तो 0 आने वाला है, तो आपको बस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल करना पड़ेगा। f इंटू जी का क्या रहता है, अगर ये f इंटू जी है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है जी, f डैश जी प्लस जी डैश f रहता है। e टू द पावर x अगर f है और f ऑफ x अगर g है, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू f ऑफ x प्लस e टू द पावर x इंटू f डैश ऑफ x। e टू द पावर x कॉमन निकालो, क्या बचा, f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x। तो अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ऑब्वियसली वो रहेगा। ठीक है, अगेन इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला अगर बनता है, याद रखने के लिए RHS को डिफरेंशिएट करके LHS मिलता है कि नहीं, वो हमेशा क्रॉस चेक कर लिया करो। इसका अगर एक एग्जांपल अगर देखना है, ये वाला पार्ट ट्राई करके देखना, e टू द पावर x मल्टीप्लाइड विथ साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x dx। साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, कॉस ऑफ x रहता है, तो ये ऊपर वाले फॉर्मेट को मैच करता है। तो हम सीधा इसको क्या बोल सकते हैं जी, e टू द पावर x इंटू साइन ऑफ x प्लस c। अब इसी टाइपोलॉजी में एक और, व्हाट इफ अगर e के पावर में सिर्फ x नहीं है, e टू द पावर kx मल्टीप्लाइड विथ k टाइम्स ऑफ f ऑफ x प्लस f डैश x dx। क्या बनेगा, सेम तरीके से e टू द पावर kx इंटू f ऑफ x प्लस। यहां पर देखो k की जगह पर कौन था, 1 था, यहां पर भी f ऑफ x के सामने कोई नहीं था, मतलब 1 था। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax इंटू साइन ऑफ bx dx। इसके लिए हम जाते हैं जी, अब अगेन यहाँ पर देखो हमारा ये बाय पार्ट्स के लिए एलिजिबल होता है। वन फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल, अनदर फंक्शन इज ट्रिग्नोमेट्रिक, दिस इज गोइंग टू बी अवर फर्स्ट वन एंड दिस इज गोइंग टू बी अवर सेकंड वन। और हमने क्या देखा, ये फर्स्ट वन का हमेशा डिफरेंशिएशन होता है, मतलब ये साइन बी एक्स का कॉस बी एक्स बनेगा, तो कॉस बी एक्स के साथ वापस यही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए सीधा आप फॉर्मूला याद रख सकते हो कुछ इस तरीके से, e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ साइन ऑफ a मल्टीप्लाइड विथ साइन ऑफ बी एक्स माइनस माइनस नहीं प्लस b मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। प्लस है माइनस, माइनस रहेगा। e to the power ax into cos of bx dx, ये अगर रहेगा तो e to the power ax upon a square plus b square in bracket a times of cos bx plus b times of sin bx plus c।
ये एक्सपोनेंशियल को लेकर ही ये स्पेशल इंटीग्रल्स क्यों बनता है, समझ में आ रहा है? एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बहुत इजी होता है, ठीक है। तो अगर ये वन ऑफ द फंक्शन रहेगा और दूसरा कोई भी रैंडम फंक्शन रहता है तो हमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाता है। हमने वो स्पेशल इंटीग्रल वाले 6 फॉर्मूले किए थे, याद है? 1/a² + x², 1/x² - a², 1/a² - x², याद आ रहा है? फिर 3 कौन से वाले फॉर्मेट थे? 1/√a² - x² - a², 1/√x² - a² एंड 1/√x² + a², इस टाइप के देखे थे। अब यहाँ पर ये जो भी हमारा क्वाड्रेटिक आ रहा था वो किधर था? डिनोमिनेटर में था। अगर ये नॉर्मल अगर न्यूमरेटर में आएगा तो हम आराम से हैंडल कर सकते हैं, बट व्हाट इफ अगर रूट वाला पार्ट ऊपर आता है तो उसके लिए भी हम बाय पार्ट्स की मदद से ही 3 अलग अलग फॉर्मूले क्रिएट करते हैं। सो सम स्पेशल इंटीग्रल्स, वो सब्स्टिट्यूशन वाले देखे थे 6, ये बाय पार्ट्स वाले। ये 3 ही है। नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² √dx। नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ √a² + x² and integration of √x² - a²। अब देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन है एक्चुअल में, बट इनको सॉल्व करने के लिए बाय पार्ट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं? इनके साथ कोई नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन में कौन अज्यूम करके चलेंगे? 1 अज्यूम करके चलेंगे। दिस इज ऑल्सो अलजेब्रिक, दिस इज ऑल्सो अलजेब्रिक, तो किसी को भी 1 और 2 करके जा सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो सेम टाइपोलॉजी क्या है, तो क्यों? रूट के अंदर होने की वजह से इन दोनों के पावर अलग अलग है, इसलिए बिहेवियर भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले आप सीधा लिख लो जी, हम सीधा वहां पर वैल्यू डाल सकते हैं। x/2 मल्टीप्लाइड विथ a² - x² minus a²/2 times of sin inverse of x/a and finally plus c। yes, अच्छा a जब निगेटिव रहता है तब निगेटिव रहता है ना, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, वहां पर प्लस साइन आएगा। नेक्स्ट इसका इंटीग्रेशन आएगा जी x/2 मल्टीप्लाइड विथ a² + x² प्लस a²/2 टाइम्स ऑफ log of x plus √a² + x² प्लस c। और इसके लिए आएगा जी x/2 इंटू √x² - a² माइनस a²/2 मल्टीप्लाइड विथ log of x प्लस √x² - a² प्लस c। और अगर आप याद कर रहे हो जो हमारे 3 रूट वाले फॉर्मूलेस थे ना, वो यहां से आगे कंटिन्यू वही वाला है। 1/, अगर ये आता था तो हम क्या लिखते थे? साइन इनवर्स ऑफ x माइनस ए। 1/, ये अगर आता था तो हम ये लिखते थे। 1/, ये अगर आता था तो हम ये लिखते थे, बट अब ये न्यूमरेटर में आ गया, इसकी वजह से कुछ पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस फॉर्मूले को अगर याद रखना है, इसको 2 पार्ट्स में याद रखा करो। दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पहले 3 फॉर्मूले से ही आता है।
अब ये तीनों के ऊपर हमारे कौन से इंटीग्रल्स आते हैं? इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, पहले हमने 4 देखे थे, ये 5वां वाला कंटिन्यू करो। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। हम क्या ट्राई करेंगे? हमारा x स्क्वायर एक परफेक्ट टर्म मिला, तो याद आ रहा है हमने पहले क्या किया था? इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया था। लाइक हम इसको रूट के अंदर क्या करते थे? ax स्क्वायर वैसा का वैसा प्लस bx वैसा का वैसा, हमने प्लस b स्क्वायर बाय 4 एंड माइनस b स्क्वायर बाय 4 प्लस c, ये कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है ax प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर। दिस बिकम्स ax प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है जी? ये 4c अपॉन 4 कर देते हैं, तो रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट। ये तीनों में से जिसको भी मैच करेगा थ्रू एंड थ्रू लेकर जा सकता है। मतलब रूट के अंदर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आएगा, ये तीनों पार्ट्स के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसका एग्जांपल देखना है। लाइक इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब सबसे पहले अंदर में क्या लिख सकता हूं? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर, ये -7x, ठीक है, माइनस साइन अगर बाहर निकाला तो, और ये +10 ऐसा लिख सकते हैं शुरुआत में, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा तो हमें काम करना इजी हो जाता है। चाहे तो आप इस माइनस साइन को वापस से बाद में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो हम काम कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर -7x, तो अब मैंने प्लस क्या किया? 7/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 49/4 माइनस 49/4, और ये +10 वैसा का वैसा। मैं 10 को 40/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखो, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x -7/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाता है x -7/2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा रूट ओवर माइनस साइन बाहर वैसा का वैसा x -7/2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो -49 + 40 -9/4, और जो -9/4 है, 9/4 किसका स्क्वायर है? 3/2 का स्क्वायर है, तो हमने लिखा जी दिस इज 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस साइन अंदर इंट्रोड्यूस कर दो तो क्या हो जाता है आपका? रूट ओवर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x -7/2 का होल स्क्वायर। ये इसके साथ मैच कर रहा है क्या? रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पहले वाले पार्ट के साथ मैच कर रहा है। अब यहां पर x क्या रहेगा? x विल बी x -7/2, ये पार्ट वैसा का वैसा। a विल बी व्हाट? a विल बी 3/2। आपको सिर्फ वही वैल्यू डालना है। आप जैसे ये रिकॉग्नाइज किया, हमें क्या पता चला? x = x -7/2 लिखना है और a = 3/2 लिखना है। कहां पर? वो फॉर्मूले के अंदर बस पुट करना है, नथिंग एल्स। पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाता है, नीचे लिखता हूं इसी के, इसका कंटिन्यूएशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x -7/2 का होल स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ना एक जुगाड़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको क्या लिखा जी? x को 2x/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 बाहर निकाल सकते हैं, 2 स्क्वायर के बाहर निकलेगा तो 4 बनेगा,
इधर भी 3/2 का 2 स्क्वायर के बाहर निकलेगा तो 4 बनेगा, और ये 4 रूट के बाहर आएगा तो अब क्या बनता है वापस से 2। तो ये 1/2 बाहर लेकर ना, ये इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ऐसे भी जाते हैं, बट याद रखो फिर 1/2 बाहर निकालना है, ठीक है। बट कैलकुलेशन को लेंदी करने का कोई सेंस नहीं बनता, सीधा आप वैल्यूज डालते हुए चलो। x इज व्हाट, x माइनस 7/2 अपॉन 2 इंटू रूट ओवर इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर ये लिखते मत बैठो, ये हम कहां से लेकर आए, यही से तो लेकर आए, दिस इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये बस उसका क्या है, अलग अलग किया हुआ सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है। ओरिजिनल ये कहां से आया, वहीं से तो आया, वो वैसा का वैसा लिख सकते हैं जी, 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, हमारा a क्या है 3/2 है, 3/2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरा 3/2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x का वैल्यू क्या लिखा है जी हमने, x माइनस 7/2 अपॉन a का वैल्यू क्या है 3/2 प्लस c, सीधा वैल्यूज डाल दिए देखो थ्रू एंड थ्रू। अब इसको सिंप्लीफाई करो, लेकिन पहले सिंप्लीफाई करके बाद में वैल्यू डालने से बेटर अब रहेगा। अब देखो यहाँ पर 2x माइनस 7, ये 2 डिवीजन में आएगा तो 4, तो रूट ओवर अब 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 9/4, 9/4 अपॉन 2 मतलब ये हो जाएगा मेरा 9/8 इंटू साइन इनवर्स ऑफ, उधर मैंने 2x अपॉन 2 लिखा, दिस इज 3 अपॉन 2, 2 कैंसिल, तो ये हो जाता है जी 2x माइनस 7 अपॉन 3 प्लस c। पहले सिंप्लीफाई करके जाते तो भी यही मिलता, बाद में करोगे तो भी यही मिलेगा। और इसी के जैसा एक और टाइपोलॉजी रहता है जी, क्या होगा हमारा px प्लस क्यू, सामने इधर आएगा एंड रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरीके से अप्लाई होगा। और हम वही मेथड यूज करेंगे जो सब्स्टिट्यूशन के लिए करते थे, हम px प्लस क्यू को क्या लिखेंगे जी, पुट px प्लस क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ 2ax प्लस b प्लस म्यू, बस यही करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। बाय पार्ट्स के अंदर ज्यादा टाइपोलॉजी आते नहीं है, तो इसके ऊपर हमें ज्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं करना पड़ता। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कौन सा रहता है, फर्स्ट वाला सब्स्टिट्यूशन। बाय पार्ट्स के अंदर ज्यादा फॉर्म्स नहीं आते। बट बाय पार्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन अगर करना है तो भाई वो तो सिर्फ बाय पार्ट से ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं जी हमारे तीसरे वाले मेथड पे, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल अलजेब्रिक functions by using partial fraction। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये आइलेट के लिए वैलिड नहीं है, इसमें सिर्फ कौन से टाइप के फंक्शंस आएंगे, ओनली अलजेब्रिक। और जो हम शुरुआत से बोलते आ रहा हूं ना कि लाइक सबसे ज्यादा वैरायटी कौन से टाइप का फंक्शन लेकर आता है, अलजेब्रिक। क्यों, क्योंकि भाई x का अगर डिग्री अगर चेंज हो गया हमारा पॉलिनोमियल बढ़ते रहता है लाइकवाइज, ठीक है। तो लेट जैसे हम पकड़ के चलते भाई, इफ f of x and g of x are two algebraic functions, then हम क्या बोलते जी, f of x upon g of x represents
रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये दोनों इंडिविजुअली अलग अलग अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, तो ये जो डिवीजन रहेगा इन दोनों का, ये क्या शो करेगा जी, एक रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन शो करेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने क्या देखा है, जब भी हम पी बाई क्यू फॉर्मेट देखते हैं, पी बाई क्यू फॉर्मेट, ये बेसिकली क्या रहता है जी, हमारा फ्रैक्शन होता है। यहाँ पर आपके दो केसेस बन सकते हैं, पहला वाला केस p इज लेस देन q, दूसरा वाला केस p इज ग्रेटर देन q। इफ p इज लेस देन q, इफ p इज लेस देन q, तब हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा p बाई q फॉर्मेट रहेगा ये क्या रहेगा, लेस देन 1 होगा। इफ p इज ग्रेटर देन q, देन ये p बाई q फॉर्मेट हमारा क्या होगा जी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये हम जानते हैं एवरीवन। इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या बुलाते हैं, व्हेन fraction is less than 1, such type of fraction is called as proper fraction, and when fraction is greater than 1 तो हम उसको कौन से टाइप का बुलाते हैं जी, improper fraction बुलाते हैं। ये तो पता है। सेम चीज अब किसके साथ होगा जी, इनके साथ होगा। ये p बाई क्यू फॉर्मेट मतलब अब ये आपका f अपॉन g है, दोनों अलजेब्रिक फंक्शन रहेंगे। तो पॉलिनोमियल का ऑर्डर होता है, याद है, पॉलिनोमियल का डिग्री होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या बोलेंगे जी, सच रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन carries two possibilities। उसमें से हम केस 1 क्या पकड़ के चलेंगे जी, केस 1 इज आवर डिग्री ऑफ f of x is less than डिग्री ऑफ g of x। ठीक है, डिग्री ऑफ f of x is less than डिग्री ऑफ g of x, तब क्या बोलता है जी, f of x upon g of x is called as proper rational algebraic फंक्शन। और जो प्रॉपर रहेगा ना उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। या फिर करने का तरीका बहुत इजी होता है, वो सीधा हम सब्स्टिट्यूशन में भेज सकते हैं, ठीक है। हम सबसे ज्यादा काम किसके ऊपर करते हैं जी, सेकंड केस के ऊपर। सेकंड केस इज व्हाट, डिग्री ऑफ f of x is greater than डिग्री ऑफ g of x। एट दैट मोमेंट हम f of x अपॉन g of x को क्या बुलाते हैं जी, इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। अब देखो प्रॉपर के अंदर क्या होता है, ये थियोरेटिकल पार्ट नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, ठीक है। इसको पूछा नहीं जाता है बट ये कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, इसका अगर हम एक एग्जांपल अगर देखेंगे, लेट जैसे हमें पूछा है जी x माइनस 1 अपॉन
एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 नहीं लेते, एक्स माइनस 4 ले लेते हैं, प्लस 11x-6, कुछ इस तरीके का। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर वाला फॉर्मेट रहेगा। ऊपर भी अल्जेब्रिक फंक्शन है, नीचे भी अल्जेब्रिक फंक्शन है। ऊपर डिग्री क्या है, 1 है, नीचे डिग्री क्या है, 3 है। ठीक है, इस टाइप के अगर करने रहेंगे अनटिल एंड अनलेस हम इसके फैक्टर्स निकाल सके, हम आगे काम बढ़ा ही नहीं सकते। ठीक है, तो भले प्रॉपर रहे इम्प्रॉपर रहे, आपका जो डिनोमिनेटर रहता है उसके अगर फैक्टर्स अगर निकल सकते हैं तो आपका फायदा रहता है। अब इम्प्रॉपर मतलब क्या रहेगा, इम्प्रॉपर मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये दिया है जी कुछ इस तरीके से, एक्स क्यूब माइनस इसी को ले लेता है 6x प्लस 11x-6 अपॉन, अब नीचे दिया रहेगा ऊपर वाला ही नीचे ले लेते हैं जी x-4। अब देखो इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 3 है। एक्चुअली यहाँ पर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स कर सकते हैं, यहाँ पर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, जब भी हमारा ये इम्प्रॉपर रहता है हम उसको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे जी, अगर एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स अगर हमारा ये कभी भी रहता है, हम इसको क्या लिखेंगे जी, इसको लिखेंगे जी जैसे एच ऑफ एक्स प्लस के ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर ये कौन से टाइप का फंक्शन रहेगा, ये होल फंक्शन रहेगा, ये रैशनल फंक्शन नहीं होगा, ये पूरा का पूरा होल फंक्शन। होल फंक्शन मतलब उसके डिनोमिनेटर में कौन रहेगा, 1। और ये जो रहेगा ये कौन से टाइप का रहेगा जी, प्रॉपर रहेगा। तो अगर इम्प्रॉपर भी अगर रहता है तो हमें सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और प्रॉपर के अंदर एक बार कन्वर्ट कर दिया, आपको सबसे ज्यादा काम किसके ऊपर करना पड़ता है, डिनोमिनेटर के ऊपर करना पड़ता है। रैशनल फॉर्मेट ही है P अपॉन Q, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करने रहते हैं। ठीक है, अब देखो हम इसको हैंडल कैसे करते हैं वो एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये एग्जांपल समझ में आ गया, डिग्री के ऊपर फोकस करना मतलब क्या रहता है। For f of x upon g of x of higher degrees, integration of such complex functions इज इलेबोरेटिव। इलेबोरेटिव मतलब बहुत खींचना पड़ेगा इसको अगर हम करने के लिए जाएंगे तो हमारा ट्रिक क्या रहता है, therefore we represent f of x upon g of x as sum or difference of multiple fractions of lower degree। अब लोअर डिग्री मतलब हम एग्जैक्टली किसकी बात करें जी, लीनियर और क्वाड्रेटिक। हमारा डिग्री एक तो 1 रहे फिर 2 रहे, उसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे जी, उनके फैक्टर्स निकालेंगे। अब ये पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है जी, ये f ऑफ x अपॉन g ऑफ x ये जो रहेगा इसको हम शो कैसे करेंगे जी, a1 अपॉन x माइनस a1 प्लस a2 अपॉन x माइनस a2 प्लस a3 अपॉन x माइनस a3 एंड सो ऑन। इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगा। जैसे बाय पार्ट सिर्फ एक फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है, सिमिलरली
पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो इसी मेथड के ऊपर रहता है। हमारा जो जी ऑफ एक्स रहता है ये बेसिकली क्या रहेगा, ये x माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू एंड एक्स माइनस ए थ्री का प्रोडक्ट होगा। लाइक समझ में आ रहा है? लेट जैसे हमारी ये तीन पार्ट है, सिर्फ ये तीनों पार्ट है, तो क्या होगा, इन सबका डिनोमिनेटर अपन सेम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब करेंगे, डिनोमिनेटर में कौन आएगा, ये तीनों का प्रोडक्ट ही तो आएगा। याद आ रहा है? तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स के ये क्या रहेंगे जी, हमारे फैक्टर्स। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वेयर x माइनस ए वन, x माइनस ए टू, x माइनस ए थ्री आर फैक्टर्स ऑफ g ऑफ x। ये ऐसे ही लेकर नहीं आ गए, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के ऊपर देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 dx। आपको सिर्फ ये जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स पता होने चाहिए। आप फैक्टर्स कैसे निकाले, सबसे पहले x का वैल्यू अगर 1 डालोगे देन x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल x के जगह पर 1 डाल के देखो, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 0 आया, मतलब x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई होता है। और x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई होता है तो 1 इधर आएगा तो क्या होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 बिकम्स इट्स फैक्टर, ठीक है। और ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल को अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या है, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। x की जगह 1 डालो या फिर 2 डालो या फिर 3 डालो, ये हमेशा सेटिस्फाई होता है, ठीक है। तो देखो हमने ऑलरेडी अभी यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कौन से टाइप का क्यूबिकल पॉलिनोमियल लिया जिसके सारे के सारे फैक्टर्स हमें पता है। तो बेसिकली हम देखो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और वी विल डू 3x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसको हम क्या लिखेंगे जी, कैपिटल A अपॉन x माइनस 1 प्लस कैपिटल B अपॉन x माइनस 2 प्लस कैपिटल C अपॉन x माइनस 3। समझ में आया ये वाला फॉर्मेट का मतलब? अब देखो ये लीनियर अपॉन क्यूबिकल था, उसकी जगह पर देखो कांस्टेंट अपॉन लीनियर, कांस्टेंट अपॉन लीनियर, कांस्टेंट अपॉन लीनियर। और मजेदार बात, कोई भी लीनियर जो रहता है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में आया निकालने के पीछे पर्पस? हम सीधा लॉगरिथमिक वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब कैसे, अब ऐसा अगर होगा, यहाँ पर मैच कर लो जी, यहाँ पर ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाता है, a मल्टीप्लाइड विथ इन दोनों का पार्ट होगा x माइनस 2 एंड x माइनस 3 प्लस b मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 1 एंड x माइनस 3 प्लस c मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 1 एंड x माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, यही रहेगा। और LHS में कौन है हमारा, ये वाला पार्ट, दैट इज 3x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब ये प्रोडक्ट मतलब यही है, ये पी बाई क्यू फॉर्मेट और ये भी पी बाई क्यू फॉर्मेट अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या रहेगा, इनका न्यूमरेटर सेम रहेगा। हमें जो भी फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी एंड सी का वैल्यू चाहिए। ये जो चाहिए हमें कहां पर मिलेंगे, न्यूमरेटर में मिलेंगे। तो अगर ये दोनों डिवीजन अगर सेम रहेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, इनका न्यूमरेटर सेम रहेगा। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 2 x माइनस 3, b मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 1 x माइनस 3 एंड c मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 1 एंड x माइनस 2, ठीक है। अब यहां पर हमारा गेम शुरू होता है जी कैलकुलेशन का, जैसे कि at x is equal to 1, x is equal to 1 पे x माइनस 1 0 हो जाएगा। तो x is equal to 1 रखो ये पूरी इक्वेशन में, ये 0 हो जाएगा।
ये जीरो हो जाएगा, मतलब बी और सी वाले टर्म्स जीरो होगा। आपको सिर्फ कौन सा वाला टर्म रहेगा, ए वाला। तो देखो एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या होता है, इधर भी एक्स इज इक्वल टू 1 रखो, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, 5 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस, तो हमें क्या मिला 2a इज इक्वल टू 5, तो a का वैल्यू क्या रहेगा, a का वैल्यू मिला जी हमें 5/2। नाउ एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे x माइनस 2 जीरो होगा, मतलब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। आपका सिर्फ कौन सा पार्ट बचेगा, b वाला पार्ट बचेगा। x इज इक्वल टू 2 रखो इधर, 6 6 प्लस 2 8 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 रखा, तो 2 माइनस 1 1 एंड 2 माइनस 3 माइनस 1, तो देखो माइनस b इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस 8 मिला। एंड नीचे एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, आपका सिर्फ ये पार्ट बचेगा। x इज इक्वल टू 3 डालो, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11 इज इक्वल टू, वहां पर देखो क्या बचता है, 3 माइनस 1 2 एंड 3 माइनस 2 1, तो ये 2c इज इक्वल टू 11, तो c का वैल्यू क्या मिलेगा जी 11/2। अब यही a b और c का वैल्यू हम इधर डालेंगे, तो देखो वो इक्वेशन क्या बन जाता है, 3x प्लस 2 अपॉन ये x क्यूब से लेकर ये -6 तक का जो भी इंटीग्रेशन है, हम उसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ a b और c का वैल्यू डालो ऊपर, 5/2 अपॉन x माइनस 1 प्लस, प्लस नहीं माइनस है ना, b का वैल्यू निगेटिव है, -8 अपॉन x माइनस 2 प्लस c का वैल्यू क्या मिला जी 11/2 अपॉन x माइनस 3, ऐसा था। अब देखो ये अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन रहेगा, तो मतलब अगर हमें इसका इंटीग्रेशन पूछा है तो हम सीधा ये वाले ब्लॉक का आप क्या करेंगे जी इंटीग्रेशन, और हम क्या जानते हैं इंटीग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये हमारा बन जाता है जी, ऊपर सारे के सारे कांस्टेंट्स है, बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट का होता है क्या डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन, नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा जी 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 dx -8 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 dx प्लस 11/2 इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 dx। अब सोचो x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1, x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो 1, x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो 1, मतलब मेरा फंक्शन एक डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है और उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, तो हम इसको क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x क्या रहता है हमारा log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x, यही रहता है। तो ये नीचे लीनियर फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, तो हम सीधा log वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जी 5/2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x माइनस 1 -8 टाइम्स ऑफ log ऑफ x माइनस 2 प्लस 11/2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x माइनस 3 एंड फाइनली प्लस c। ये है जी हमारे उस पार्ट का इंटीग्रेशन। देखते से लगता है क्या आएगा, नहीं। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। x क्यूब डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? ऊपर वाले का डिग्री ज्यादा है तो इम्प्रॉपर है, पहले इसको प्रॉपर में करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ना, इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे बट एक्स क्यूब को सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स हमें आता है, ठीक है। तो एक्स क्यूब रखा, हम उसको डिवाइड कर रहे हैं जी विथ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा, एक्स से, तो मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू एक्स माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस प्लस 2x। अब ऊपर वाले से नीचे वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसल, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब जीरो है। 0 प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 0 माइनस 2x माइनस 2x, ठीक है। नेक्स्ट, अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर बनेगा प्लस 3 से, तो x स्क्वायर इंटू प्लस 3, 3x स्क्वायर माइनस 3x इंटू प्लस 3 माइनस 9x प्लस 2 इंटू प्लस 3 प्लस 6। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2x प्लस 9x प्लस 7x, 0 माइनस 6, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोशंट हो जाएगा। ये तो आपका ऑलरेडी स्मॉल डी है, ये आपका कैपिटल डी है, और ये क्या बन जाता है आपका रिमाइंडर बन जाता है। तो हम क्या जानते हैं भाई, अगर मेरा कभी भी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी अगर रहता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ जी, कोशंट प्लस कैपिटल आर अपॉन डी, ऐसा लिख सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड की जगह हम सीधा ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, क्यू प्लस आर बाई डी। क्यू पता है, क्यू क्या है जी, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस आर इज 7x माइनस 6 डिवाइडेड बाय अपना दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ऊपर और नीचे वाला पार्ट सेम है, ठीक है। अब देखो ये दोनों तरीके को मैच करता है। हमने जो सब्स्टिट्यूशन के अंदर देखा था ना, px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो वाले तरीकों को भी ये सूट करता है, बट उधर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें इसके फैक्टर्स पता है। फैक्टर्स अगर पता नहीं रहते तो हम उधर जाते, इसके फैक्टर्स हमें पता है। क्या रहेंगे जी इसके फैक्टर्स, x माइनस 1 एंड x माइनस 2, 1 एंड 2 सेटिस्फाई करता है इसको, ठीक है। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। अब देखो सिर्फ ये वाले पार्ट के ऊपर, इधर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा क्या, लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि ये रैशनल अलजेब्रिक है ही नहीं। एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स फॉर्मेट है क्या, ये नहीं है। तो कहां पर लगेगा, सिर्फ यहां पर लगेगा। तो अब आते हैं सिर्फ ये वाले पार्ट के ऊपर, 7x माइनस 6 अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके हमें रूट्स पता है, तो हमने इसको क्या लिखा जी, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2। तो देखो हमारा ये क्या हो जाता है जी, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ a प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ b इज इक्वल टू, आपका सिर्फ न्यूमरेटर को आप कंपेयर कर सकते हो, बार बार डिनोमिनेटर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ना इन दोनों का प्रोडक्ट यही आता है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, मतलब न्यूमरेटर भी सेम ही रहेगा। हमें इसको कंपेयर करना है। अब अगेन एट x इज इक्वल टू 1 क्या होगा जी, एट x इज इक्वल टू 1 x माइनस 1 विल कम 0, आपका सिर्फ a बचेगा। तो एट x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर क्या होता है, 7 माइनस 6 1, दिस बिकम्स a मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस 2 माइनस 1, तो a का वैल्यू क्या मिला जी, माइनस 1 मिला। एट x इज इक्वल टू 2, 7 to the 14, 14 minus 6 8 इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस 1 1, तो देखो b का वैल्यू क्या मिला, 8 मिला। अब ये माइनस 1 एंड 8 का वैल्यू ऊपर डाल दो, हम
सीधा वहां पर क्या लिख सकते हैं आप, ये क्रूशियल कैलकुलेशन है, बट इसके बाद इसी का फॉर्मेट देखो क्या चेंज हो जाता है। दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर ये 7x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की जगह पर ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, दैट इज a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 dx लिख सकते हैं। और a और b का वैल्यू डाल दो, a इज इक्वल टू व्हाट, -1 एंड b इज इक्वल टू हमें क्या मिला जी, 8 मिला। अब करो, करते हैं। x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, x का होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 3 का क्या होगा 3x प्लस यहाँ पर माइनस साइन का तो नहीं होगा तो -1 बाहर ले लिया, आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 1 क्या होगा लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 8 का नहीं होगा, आपका सिर्फ x माइनस 2 होगा जी, लॉग ऑफ x माइनस 2 प्लस c। ठीक है, ये माइनस साइन अगर आप बाहर लेकर आना चाहते हो चल जाएगा, या फिर इसको बाद में भेज देते हैं, इजी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x प्लस 8 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x माइनस 2 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, अब देखिए दोनों लॉग का बेस सेम है तो आप सोच सकते हो लॉग अलग अलग लॉग में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो सिंगल लॉग में क्या होगा, डिवीजन होगा। बट ये कब करना, जब ये 8 उसके सर पे भेज दोगे तब करना, उसके पहले मत करना। ठीक है, अदरवाइज इसको अगर ऐसा रखा तो सबसे सही है। 2x plus 1 divided by x square plus x minus 6। नीचे वाले के फैक्टर्स मिलते हैं कि नहीं सबसे पहले वो चेकआउट करने का। ये क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर्स आपको पता है क्या, प्रोडक्ट निगेटिव आना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहेगा, और ये पॉजिटिव है मतलब छोटा वाला नंबर निगेटिव रहना चाहिए। तो क्या आएगा +2 - 3 +2 - 3। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे जी भाई x - 2 एंड x + 3 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। तो सीधा हम इसको कैसा लिखेंगे जी, a अपॉन x + 2 + b अपॉन x - 3। सीधा यहां से शुरुआत आप कर सकते हो। ठीक है, और हम कभी डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं क्या, हम सिर्फ न्यूमरेटर को करेंगे। तो यहां से अगला वाला स्टेप क्या रहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x - 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b मल्टीप्लाइड विथ x + 2 इज इक्वल टू, हम सीधा क्या लिखेंगे जी 2x + 1। एट ए टाइम अगर a कैलकुलेट करना चाहते हो तो भाई इसको 0 बनाओ, b कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसको 0 बनाओ, उल्टा बोला, a कैलकुलेट करना चाहते हो उसको 0 बनाओ, b कैलकुलेट करना चाहते हो इसको 0 बनाओ। 0 बनाना बहुत इजी है, x का वैल्यू 3 रखो, ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो एट x = 3 x - 3 0 हो जाएगा। ये क्या बन जाता है 3 2 6 + 1 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर x = 3 रखा, 3 + 2 5 5b। तो देखो b का वैल्यू क्या मिला 7/5। a के लिए हमें b को 0 करना है, तो एट x = क्या लिखेंगे -2। 2 × -2 -4 -4 + 1 -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा जी -2 - 3 -5 माइनस कैंसिल। तो देखो a का वैल्यू क्या मिला 3/5, b का वैल्यू डालो 3 का, इसका वैल्यू डालो, दिस इज 3/5 एंड दिस इज 7/5। देखते से पता चल जाता है अब क्या आएगा, ये 3/5 इंटू लॉग ऑफ x + 2 प्लस 7/5 इंटू लॉग ऑफ x - 3 एंड फाइनली प्लस c। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इतना ही होता है। ये तो हमने फास्ट फॉरवर्ड में देख लिया, बट हम इसमें सिर्फ इसेंस चेकआउट कर रहे हैं क्या क्या रहता है।
सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा वास्ट है, बाय पार्ट्स एक फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है, वो एक ही फॉर्मूला आपको मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करना पड़ सकता है। पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ अलजेब्रिक के ऊपर होता है, प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कुछ भी आ सकता है। बट क्रूशियल पार्ट क्या रहेगा, आपका जो भी डिनोमिनेटर रहता है उसके क्या फाइंड आउट करने आने चाहिए, आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने आने चाहिए। अगर आपको फैक्टर्स पता रहेंगे तो ये जैसे क्वाड्रेटिक लीनियर पे बन गया, हमारे शुरुआत के कुछ एग्जांपल्स क्यूबिकल को हमने लीनियर्स पे कन्वर्ट कर दिया, ये इजी हो जाता है काम करना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे जी, डेफिनेट शुरू करेंगे। डेफिनेट बहुत इजी रहता है। डेफिनेट और इनडेफिनेट के बीच में एक डिफरेंस बताता हूँ। इनडेफिनेट में एंड में प्लस सी आता था, डेफिनेट में अब वो नहीं आएगा। देयर आर सम डिफरेंसेस जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट आपको एक पर्टिकुलर तरीका बता देता हूँ। इनडेफिनेट में एक्स के टर्म में आंसर मिलता है, हमें जो भी वैल्यू मिला वो किसके टर्म में मिला, एक्स के टर्म में मिला, बराबर है, मतलब हमें वेरिएबल मिला। डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल मिलता ही नहीं है, हमें सीधा एक क्या मिलता है, वैल्यू मिलता है, एक कांस्टेंट मिलेगा हमेशा। तो डेफिनेट एंड इनडेफिनेट में ये डिफरेंस रहता है।